जय माता दी सभी को। नवरात्रि के दौरान संतान प्राप्ति की कामना करने वाले भक्तों के लिए कुछ विशेष उपाय यहाँ पर है, देखिएगा। इनमें से प्रमुख उपाय जो है बहुत ही अच्छे हैं। माँ स्कंद माता की पूजा जो है नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता कुछ ऐसी है कि माँ स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ स्कंद माता के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। माँ स्कंद माता को जो रंग है वो कौन सा पसंद है, तो माँ स्कंद माता को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। देखिएगा, नवरात्रि में कन्या पूजन का भी बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि अगर कन्याएं माँ दुर्गा का ही रूप होती हैं तो उनका पूजन ज़रूर करना चाहिए आपको। संतान प्राप्ति की कामना अगर आप रखते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना करने वाले दंपति को नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के शुभ दिनों में कन्या पूजन करने का ये शुभ अवसर 2 बार प्राप्त होता है। तो जिसको भी नवरात्रि में संतान प्राप्ति का उपाय करना है तो उसका सबसे पहला उपाय यही है कि आपको नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, तो संतान प्राप्ति के लिए शूद्र वर्ण की कन्या को भोजन कराकर उसका पूजन करना चाहिए। लेकिन ऐसा आजकल संभव नहीं है, क्योंकि शूद्र वर्ण को ढूंढना सबके बस में नहीं है। कहाँ किसको कौन ढूंढेगा, तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा गया है कि अगर आपको शूद्र वर्ण की कन्या ना मिले तो आप किसी भी पंडित की कन्याओं को बुला करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। इससे भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको विशेष मंत्रों का जाप करना होता है। जैसे कि मान लीजिए, माँ दुर्गा के विशेष मंत्रों का जाप संतान प्राप्ति के लिए लाभकारी माना जाता है। साथ आपको नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। भले ही आप एक दिन में पूरा ना करें, बल्कि 9 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लें। इसके साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा, नवरात्रि के दौरान नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। एक दिन में पूरा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नियमित रूप से करिएगा। माँ दुर्गा को प्रतिदिन आपको लाल फूल ज़रूर अर्पित करना है। लाल फूल से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर में सकारात्मकता का वातावरण आपको बनाए रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की कोई भी गलत बात अपने मुख से नहीं निकालनी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, घर में आप प्याज लहसुन कोई भी व्यक्ति नहीं खाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि माता रानी का व्रत आप हो और दूसरा इंसान खा ले घर का, ऐसा नहीं करना है। घर में बिल्कुल भी वातावरण को एकदम शुद्ध व स्वच्छ बनाकर आपको रखना है। संतान प्राप्ति के लिए आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है। अगर आप ये बातें ध्यान रखकर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं माता रानी से, तो यकीन मानिए माता रानी आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी करने वाली है। स्कंद माता संतान प्राप्ति उपाय आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके साथ ही साथ स्कंद माता की कथा जो है वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, और क्या उपाय आप कर सकते हैं नवरात्रि में संतान प्राप्ति के लिए, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन आप कुछ विशेष पूजा हवन अनुष्ठान करवा सकते हैं। माता रानी का हवन अपने घर में करवा सकते हैं, इससे भी वंश वृद्धि होती है दोस्तों। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, किसी योग्य पंडित से सलाह लेकर कि उचित दिन पर आपको अनुष्ठान करवाना है। इसके साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें, नियमित रूप से पूजा और प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों का सम्मान जरूर करें। ये करने से आपके घर में वंश वृद्धि जरूर होती। देखिएगा, वंश की वृद्धि को कौन रोकता? आपके पूर्वज ही रोकते। अगर आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न नहीं है तो ही आपके पूर्वज आपकी वंश वृद्धि को रोकते हैं। अगर वो प्रसन्न है तो आपके घर में वंश वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको लौंग वाले उपाय ज़रूर देखने चाहिए। वीडियो मैंने सेपरेट बनाकर डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।